नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। धर्म सभा की ओर से पूज्य श्री इंजीनियर पंकज जी पाटनी 12 राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो 12वें गुणस्थान में परम औदारिक शरीर होता है तो इसका लॉजिक क्या है परम औदारिक होने का? लॉजिक इसका सबसे बड़ा है कि जो 4 घातिया कर्म थे, इन घातिया कर्मों के कारण से जीव अपने आप में छद्मस्तता को ग्रहण किए हुए थे। और केवल ज्ञान का जब सूर्य का प्रकाश इतना तेज पुंज है कि वह शरीर की सारी जो कुधातुएं थी उनकी परिशातन क्रिया कर देता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने 12वें गुणस्थान के अंतिम समय उन्होंने कहा, जैसे कोई तेज पुंज प्रकाश जिसका तेज बहुत प्रखर हो, वो जैसे सारी गंदगी को सुखा देता है, इसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी सूर्य आत्मा अपने पूर्ण निरावरण को प्राप्त होता है। ज्ञान जिसका, उस निरावरण ज्ञान के सामने इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा का प्रभाव जो शरीर के अंदर पड़ने वाला था वो यही पड़ता है कि सारू कुधातुओं में सारे निगोदिया जीव एक साथ परिशातन क्रिया हो जाते एक साथ। और वो केवल ज्ञान का ही महात्म बताया है। 12वें गुणस्थान में नहीं होती, 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में स्वाभाविक रूप से वो क्रिया होती है। ऐसा योग है। लॉजिक तो अपन क्या यही कह सकते हैं। महाराज जी, उस क्रिया के दौरान में सबसे ज्यादा जीवों की हिंसा मानी जाएगी? ये प्रश्न भी पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने उठाया कि इतने जीवों की आराधना करके केवल ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि उन भगवान की आत्मा ने इतने जीवों की आराधना नहीं की, वो तो केवल ज्ञान प्रकट होने से स्वतः हुई। जैसे हवा चलने से पेड़ टूट जाता है, इसका भागीदार कौन? हवा भागीदार नहीं, क्योंकि हवा पेड़ को तोड़ने के लिए नहीं चल रही थी, अपने आप वो हवा चली और पेड़ का योग मिला। अभिप्राय उन जीवों के अभिप्राय मारने का न होने से वो हिंसक नहीं है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार के 4 चूलका में कहा, मर्दो व जीदो व अयदाचारस्य निश्चिदा हिंसा पैदश्य नथि बंदो हिंसा मित्रेण शमिदश्य। मर्दो व जीदो व अयदाचारस्य निश्चिदा हिंसा। आयतनाचार है तो जीव मरे या न मरे तो भी हिंसक है, और यत्नाचार है तो जीव मरे। मर्दो व जीदो व अयदाचार सुनिश्चित। जीव मरे नहीं मरे तो भी तुम यत्नाचार है तो नहीं होगा। लोक व्यवहार में कानून भी यही है कि एक कैंडिडेट, एनसीसी का कैंडिडेट या मिलिट्री का जवान बंदूक चलाना सीख रहा था, सामने किसी को बंदूक गोली लगी, मर गया। केस चलने पर उसको कोई ज़्यादा सजा नहीं हुई, बरी कर दिया गया। और एक व्यक्ति ने तला करके निशाना बनाया, चूक गया, वो बच गया तो भी वो अपराधी है। वहाँ मर गया तो भी अपराधी नहीं है, और यहाँ बच गया तो भी अपराधी है। तो आज कानून में भी यही है, धर्म की किताबों में यही है। यदि ऐसा न माना जाए तो इस संसार में कोई अहिंसक हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि प्रति क्षण प्रत्येक जब भी अनंत जीवों की आराधना करता है। अपन श्वास लेते हैं, असंख्यात वायुकाय जीव मरते हैं, चलते हैं, असंख्यात जीव मरते हैं।
हाथ उठाते हैं, बोल रहे हैं, असंख्यात जीवों की आराधना है। एक ही हाथ से हाथ उठाया, आपने अपने हाथ को पकड़कर यूं चुटकी ले ली, इतने में अनंत जीवों की आराधना हो गई। इतने मात्र से, देखो मैं उंगली पकड़े हुए, अनंत जीवों की आराधना हो गई। अपन ने अपने हाथ यूं उठा करके इस पैर पर रख दिए, अनंत जीवों की आराधना। हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। थोड़ी सी आपने खुजली कर दी, अनंत निगोदिया जीव मरते। आपने हाथ उठाकर अपनी जंघा पे यूं रख दिया, यूं रख दिया, यूं हाथ से यूं पकड़ लिया, अनंत जीवों की आराधना होती है। तो बिना आराधना के इस संसार में कोई जीव जी नहीं सकता। इसलिए परिभाषा बनाई गई कि मारने का अभिप्राय न होने से तुम उस हिंसा के भागीदार नहीं हो, हिंसा होते हुए भी ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, तीर्थंकरों का जो रक्त होता है वह श्वेत होता है, तो क्या उस श्वेत रक्त में भी निगोदिया जीव पाए बराबर जाते हैं? होते हैं। इसका उल्लेख एकदम साथ में है। श्वेत रक्त होने से, लाल रक्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्वेत रक्त भी है तब भी उनके जीव में निगोदिया जीव हैं। उनका खून भी खून ही माना जाएगा, वो अभक्ष ही है। बाहर निकलने पर उसमें भी कीड़े पड़ेंगे, उसके अंदर भी सड़ान गलन होगी। यानी वो दूध के समान होने से ऐसा नहीं होगा कि वो दूध हो गया भक्ष हो गया, नहीं। खून सफ़ेद कैसा भी हो, बराबर उसमें निगोदिया जीव होते हैं। आगम की यही सहमति है। राजीव जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज, जिनकी जिज्ञासा है कि ब्रज समिति आज जो शुभ कार्य होते हैं, तो उस शुभ कार्य करने वाले जीव को भी पापी क्यों कहा जाता है? कहाँ कहा जाता है? हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, नहीं कहा, नहीं कहा। उसमें दोष लगने पे कहा है। व्रत समिति आदि में जो कहा, उसमें यदि मैंने प्रमाद किया हो, उस प्रतिक्रमण में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि व्रत समिति पालन किया है तो मैं दोष पापी हूँ। नहीं, व्रत समिति पालन करने में कहीं मुझसे प्रमाद हो गया हो, उस प्रमाद का पापी कहा है, ना कि पालन करने वाले को। ऐसा कहीं जैनागम में लिखा नहीं। मैंने जैन, धनगांव, गुरुवर नमोस्तु। महाराज, जिनकी जिज्ञासा है कि श्रुत ज्ञान क्या स्वतः उत्पन्न होता है या इसका कोई निमित्त होता है, और जो त्रियंच गति के जीव है संगी पंचेंद्री, इनको कितने ज्ञान तक हो सकते हैं? मति पूर्वक जो है शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान कभी स्वतः प्रकट होता ही नहीं है, वो पूर्वक ही होता है, नियम है। जैसे ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, ऐसे ही मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत होता है। क्योंकि श्रुत की सीधी गति पदार्थ में नहीं है। कोई भी पदार्थ को शुद्ध ज्ञान से नहीं जानते, पहले हम मति ज्ञान से जानते हैं। जैसे आप सुन रहे हैं तो हमारे मुख से जो शब्द निकला, आपके कान में जाकर वो मति ज्ञान का विषय बना। फिर मति ज्ञान का विषय बनने के बाद विचार करेंगे कि ये शब्द किस लिए बोला, इसका भाव क्या है। ऐसा तो मति पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। स्वतः स्वयं डायरेक्ट शुद्ध ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। एक इंद्रिय को नहीं, जो संगी पंचेंद्री त्रियंच आदि होते हैं, उनको कितने ज्ञान होते हैं? उनको तो 3 ज्ञान हो सकते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान भी हो सकता है और शुद्ध ज्ञान भी होता है। शुद्ध ज्ञान उनका जो है अक्षरात्मक नहीं होता, उसकी भाषा के 2 भेद हैं, भाषा अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। महाराज जी, जैसे मनुष्यों का जो अवधि ज्ञान होता है तो वह आगे के कुछ पर्यायों को जानता है, तो त्रियंच का जो अवधि ज्ञान होगा वो किस बेस पर होगा? बराबर जैसा मनुष्य का है वैसा ही त्रियंच का है। वो भी अतीत अनागत पर्यायों को जानता है, उसका भी क्षेत्र बराबर होता है, उसका भी काल बराबर होता है। मनुष्य त्रियंचों के अवधि ज्ञान में जितना भी मनुष्यों की त्रियंचों की मर्यादा है, क्योंकि वो देशावधि से ऊपर नहीं जा सकते, उतना जितना है उतना मनुष्यों के समान ही जानना चाहिए। शशि प्रभा जैन, कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो जब पहले तीर्थंकर को मोक्ष होता है, वैसे ही दूसरे आने वाले तीर्थंकर को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती होगी, तो क्या उनके जो 3 कल्याणक हैं तो उनकी उपस्थिति में मनाए जाते हैं? नहीं, वहाँ जो तीर्थंकर होते हैं वो 32 विदेहों में 4 में होते हैं। भरतखंड जैसे अपना भरत क्षेत्र है, ऐसे 6 खंड के, ऐसे 6 खंडों वाले 32 खंड हुआ।
तो 4 किसी खंडों में होंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति तीर्थंकर बन के बैठे हैं, अब इनके निर्माण जाने का कार्य हो गया, तो दूसरे 6 खंड में जो कक्षा, महाचक्षा, क्षमा आदि, क्षेमा आदि, उन नगरियों में जाके तीर्थंकर के कंचन पंचाणक मनाए जा रहे हैं। यहाँ 20 ज्यों के त्यों बैठे हैं, लेकिन दूसरे नगरियों में, दूसरे देश में वहाँ मनाए गए। जैसे ही इनको मोक्ष होगा उनको तुरंत केवल ज्ञान हो जाएगा। उसी देश में नहीं, जैसे मान लो भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, यहाँ दूसरे तीर्थंकर का कोई कल्याणक नहीं मनाया जा सकता। इस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में मनाया जा सकता है। तो 32 मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर हैं। तो इस जम्बूद्वीप में 32 विदेह होते हैं, और इन 32 विदेहों में 8 में से 1 बीच में, सपोज करो बीच में मेरु पर्वत खड़ा हुआ है, मेरु पर्वत के बीच से एक नदी निकली, तो 4 भाग हो जाएंगे। एक तरफ 8 देश हैं, एक तरफ 8 देश हैं, तो 8 में 1 होना है कहीं भी, 8 में 1 होना है कहीं भी। तो इस प्रकार के ये 4 विभाजन होके यहाँ के 4 धातकी खंड के 8, क्योंकि वहाँ 2 मेरु हैं, पुष्करार्ध के 8, क्योंकि वहाँ 2 मेरु हैं। इसलिए ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता कि एक देश में 2 तीर्थंकरों की उपलब्धि देखी जाए। प्रति श्रावका किरण जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि म्लेच्छ खंड और छठे काल का जीव क्या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखता है? म्लेच्छ खंड के जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर, और पूज्यवर धवला जी के अंदर पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने भी उल्लेख किया कि बहुत सारे म्लेच्छ खंडी आर्य खंड में आकर के सम्यक दर्शन होता है। दूसरा प्रसंग, जब भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने जाता है और वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की मूर्ति लेके जाते हैं, उस मूर्ति का जब चक्रवर्ती भक्ति करता है तो उस भक्ति को देखकर कई म्लेच्छ आश्चर्य को प्राप्त होते हैं, और वे पूछते हैं कि हम तो आपको ही सबसे बड़ा मानते हैं, ये कौन है? तब वहाँ पर चक्रवर्ती उनको समझाता है कि ये देवादि देव है। तो उस भक्ति को देखकर कई म्लेच्छ खंडियों को सम्यक दर्शन की उपलब्धि हुई। नहीं महाराज, जो प्रॉपर म्लेच्छ खंड है वहाँ पर रहने वाले जीव को सम्यक दर्शन वहीं की बात कर रहा हूँ। वहाँ कई म्लेच्छ खंडियों को सम्यक दर्शन हुआ, वहीं रहने वाले जीवों को हुआ, यहाँ से जाने वालों को नहीं। आने वालों को तो हो ही सकता है, मुनि भी बन सकते हैं, लेकिन म्लेच्छ खंड में वहीं के वहीं रह गए वो, और वहीं उत्पन्न हुआ, म्लेच्छ खंड का सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन छठे काल के अंदर किसी को भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये आगम का वचन है। नरक से निकल के आएंगे और नरक ही जाएंगे, पूरे जीवन काल में मिथ्या दृष्टि रहेंगे, क्योंकि वहाँ सम्यक दर्शन का कोई निमित्त नहीं बनने वाला, जाति स्मरण भी नहीं। मयंक साहब, पुणे, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र में जो श्रद्धान की बात आती है वो भरत ऐरावत क्षेत्र के यहाँ ही आती है, या सभी जगह इस प्रकार के श्रद्धान की बात आती है? देवगुरु शास्त्र के ऊपर जो श्रद्धान करने के लिए आता है, सारे 3 लोग का प्रश्न है। तो चाहे देव हो अथवा नारकी हो अथवा मनुष्य हो अथवा त्रियंश हो, उनका अलग अलग स्वरूप होता है। जैसे नारकियों में आएगा तो उनको जाति स्मरण के माध्यम से उनको ये बात ध्यान में आएगी कि देखो बस स्वरूप यही है, मोक्ष मार्ग मुनि बन के ही होता है, भगवान का स्वरूप यही है। इस प्रकार का वो जाति स्मरण के माध्यम से जानेंगे। देवता तो जानते ही, मनुष्य मात्र एक प्रश्न आता है त्रियंशों का कि त्रियंश देव शायद गुरु को कैसे पहचानते हैं। भाव भाषणा होती है, आगम में उनको यही लिखा कि वो भावों से मानते हैं। कई त्रियंशों के द्वारा मुनि महाराज की रक्षा की गई। शुकर के द्वारा मुनिराज की रक्षा होना, क्या बात का पहचाना, क्या पहचाना था उसने कि एक मुनिराज के लिए बचाने के लिए वो शेर से भिड़ कर के और शेर को बचा दिया। अब वो कह तो सकता नहीं, बोल तो सकता नहीं, लेकिन ये लक्षण क्या बता रहा है? एक मेंढक भगवान के समोषण में चल पड़ा है, क्या बात। देखा प्रमोद मत्ता कुसमें नहीं कहने राज करे, पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज मेंढक का उदाहरण दे रहा है, उसने कुछ ना कुछ तो है। अब वो भली शब्दों का रूप नहीं दे पा रहा है,
बिना इस भावना के बिना वो मेंढक पाखुड़ी लेकर के समुद्र में कैसे चला गया? कोई ना कोई देवत्व की अनुभूति उसे हुई है, उसे जरूर गुरुत्व की अनुभूति हुई है। कैसे मुनिराज को बचाने के लिए शेर के सामने भिड़ गया? तो इन उदाहरणों से ऐसा लगता है कि क्योंकि त्रियंचों में मात्र शब्द नहीं है, सब कुछ है। गूंगा हो जाने से ये मत समझो कि वो कुछ नहीं जानता है। मात्र एक वाणी ही तो नहीं है, बस एक बोल ही तो नहीं पा रहा, बाकी सब कुछ जान रहा है। आप हाथी को देखो, सब समझ रहा है, सब चीजें समझता है, जानता है। मैंने खुद एक बार बहुत पुरानी घटना पूज्य गुरुदेव के चरणों में था, जब आचार्य जी थे, जबलपुर के बाद पंचकल्याणक हो रहा था, गजरत चल रहा था। गजरत चलते चलते लोग थोड़ा झूम जाते हैं। झूम जाने के कारण से जो हाथियों के ऊपर जो जुआरी रखते हैं, जुआरी, वो जुआरी टूट गई। टूटने का निश्चित था कि वो जुआरी टूट करके और पूरा रथ पलटता, कई लोग मरते। हाथी ने जैसे उसकी पीठ पे से जुआरी टूटी, उसने सूंड पर रोक ली। सब लोग, हम लोग देख रहे हैं, सूंड पर उसने जुआरी को रोक ली, नहीं तो गिरना निश्चित था उसको। उसने सूंड पर रोकी और कम से कम वो 10 से 15 मिनट तक जुआरी को सूंड पर रोके रहा, जब तक रथ पूरा खाली हुआ। सब लोगों ने आंखों से देखा ये क्या था। जैसे अपन लोगों के सामने यदि कोई अभी बल्ली गिरे तो कोई भी तो अपन दौड़ पड़ेंगे, पकड़ लेंगे। उसके अंदर भी मन है, सब कुछ मन है। त्रियंचों के पास भी सब जानते हैं, भाषा बोल नहीं पा रहे, बाकी सब कुछ उनके पास है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, जो काल परिवर्तन आता है 6, तो वो काल परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में होता है? भरतैरावती और वृद्धिरासौ षट्सन्याभ्याम मुशर्पणिवत, तो जो है भरत और ऐरावत में होता है। 5 भरत और 5 ऐरावत, बस इन्हीं में होता है। नविता जैन, कोटा महावीर नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस दिन मीठे का त्याग करते हैं तो उस मीठे के त्याग करने के उपरांत क्या हम फलों का रस, फल और जो ड्राई फ्रूट्स मीठे रहते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? त्याग करने के लिए त्याग के ऊपर होता है। वसुनंदी महाराज ने मूलाचार में लिखा कि यदि आपने मधुर रस का त्याग किया है तो अब उसमें फल, मुनक्का, द्राक्ष वगैरह सब आ जाए। मधुर रस का त्याग है। और यदि आपने मात्र नाम लेकर त्याग किया है कि मैं शक्कर का ही त्याग करता हूँ, तो गुड़ भी नहीं आएगा उसमें। तुमने गुड़ का ही त्याग किया है तो शक्कर नहीं आएगी। तुमने गुड़ शक्कर का त्याग किया है, मीठे का जो सामान है, तो फलों के रस नहीं आएंगे। त्याग करते समय आपको निर्णय लेना है कि आप कितना त्याग कर रहे हैं। मधुर शब्द यदि कह दिया तो उन्होंने मधुर शब्द में नमक को भी ले लिया। जो सुस्वादिष्ट लगे, अच्छा लगे, वो सब रस त्याग होते हैं। और रसों के संबंध में अनेक अनेक व्याख्याएं। सिद्धांत ग्रंथों में रस जो हैं 5 रस होते हैं। जब चरणानुग की विवक्षा में आते हैं तो 6 रस होते हैं, उनके नाम ही अलग हैं। 3 इक्षु रस और 3 गौरस। 3 गौरस है, दूध, दही, घी। इक्षु रस तेल, नमक और मीठा, ये 6 रस है। और जब सिद्धांत में रचना के अंदर खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला, ये प्रकार 5 होते हैं। और रस्सी के संबंध में आते हैं तो 6 दिन की रस्सी बिल्कुल भिन्न है। 7 उसमें हरी भी आ जाता है, तो 7 हरी होती हैं, 7 रस्सी कहलाती है। तो ये 3 प्रकार की। तो अब ये व्याख्या निर्णय आपको करना है कि इन 3 में से चरणानुग की व्याख्या में 2 रसमान हैं, 7 दिन की रसी अथवा 6 रस। जो सिद्धांत ग्रंथों में 5 रसों का वर्णन है वो चरणानुग की व्याख्या में प्रासंगिक नहीं है। उसकी चर्चा चरणानुग में नहीं है, कर्म सिद्धांत तक ही सीमित है। वो जानने का विषय है, आचरण का विषय नहीं। सिद्धांत ग्रंथ के जो 5 रस हैं ये जानने के विषय हैं कि पुद्गल में 5 रस होते हैं, आचरण के विषय नहीं है। आचरण के चरणानुग का विषय आएगा तो ये 6 रसों का त्याग करना त्याग माना जाता है। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि धरसेन महाराज अष्ट महानिमित्त के ज्ञाता थे, तो उन्होंने उस निमित्त के माध्यम से ये पता कर लिया कि अकाल पड़ने वाला है। तो महाराज जी, जो अष्ट महानिमित्त हैं ये तो रिद्धियों के अंतर्गत आते हैं, तो क्या उन्हें
रिद्धियां थी? नहीं, अष्ट महानिमित्त के ज्ञाता नहीं थे, निमित्त के ज्ञाता थे। अष्ट महानिमित्त का ज्ञाता पंचम काल में नहीं होते। निमित्त के ज्ञाता होना, अष्ट महानिमित्त तो एक रिद्धि है। रिद्धि अपने ज्ञान का क्षयोपम है। उन्हें निमित्त ज्ञान था और निमित्त ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जो कुछ भी घटना घटी, 2-3 प्रसंग मिलते हैं, स्वप्न का, बालक का रुदन या बालक का विपरीत शब्द बोलना आदि, तो वो निमित्त ज्ञानी थे, अष्टांग महानिमित्त के ज्ञान नहीं। वो रिद्धि अलग है जो अपने आप क्षयोपम से प्रकट होती है, वो पंचम काल में नहीं है। अष्ट महानिमित्त में महाराज जी क्या क्या आता है? यही निमित्त देख करके, जैसे कोई पक्षी का बोलना है, पक्षी कौन सी दिशा में बोल रहा है। सुबह बैठ करके पक्षी तुम्हारे घर पर कमरे पर बैठ करके यदि पूरब दिशा को बोल रहा है तो निमित्त ज्ञान लगाया जाता है, कोई शुभ सूचना मिलने वाली। और यदि उत्तर दिशा की तरफ बोल रहा है तो समझ लेना अनिष्ट की सूचना बोलने वाली। यदि सुबह कौआ बैठकर उत्तर दिशा को बोल रहा है तो अनिष्ट सूचना मिलने वाली है। ये 3 घंटे तक जानना, और 9 बजे के बाद फिर उसकी दिशा बदल जाएगी, नहीं तो तुम दिन भर उसी को लगे रहो। वो 3 घंटे का, 1 पहर तक का है। एक चुली नाम की चिड़िया होती है, उसके बोलने का वो दक्षिण उड़ के गई के पीछे गई। नीलकंठ होता है, नीलकंठ का बोलना अपने आप में होता है। तो ये निमित्त ज्ञान कहलाते। छिन्न निमित्त ज्ञान होता है, तुमने नया कपड़ा पहना है और उसी समय तुरंत फट गया, तो पूज्यवर भद्रभाऊ स्वामी ने लिखा कि किस आकार में फटा। मगरमच्छ के आकार में फटा, त्रिकोण में फटा, गोल फटा, चौकोर फटा, उसको देखकर निमित्त ज्ञान लगा लेना। अपने नया कपड़ा पहना और उसी समय कोई धब्बा कीचड़ उठा, कीचड़ किस आकार का हुआ, कौन से स्थान पर गिरा कीचड़, शरीर अंग के मतलब उस कपड़े के कौन से स्थान पर गिरा, उसका भी अलग अलग निमित्त दिया। अंग स्फुरन, अंगों का स्फुरन हो रहा है, कौन से अंग का स्फुरन हो रहा है, उस अंगों का स्फुरन। जैसे कभी कभी अपनी आँख फड़कती है, भुजा फड़कती है, तो इसके संबंध में उनको ज्ञान होता है। जिस समय रामचंद्र जी हनुमान लंका की तरफ जाने लगे तो रावण की बाईं आँख और सीता की बाईं आँख फड़ गई। ऐसा पूज्य रविशरण महाराज ने लिखा कि रावण की बाईं आँख फड़कना अशुभ है, पुरुष की बाईं आँख अशुभ होती है, स्त्री की बाईं आँख शुभ होती है। सीता की बाईं आँख फड़की, उनको संकेत था कोई शुभ संदेश आने वाला है, और रावण की बाईं आँख फड़की, इसका अर्थ है उसको अशुभ होने वाला है। तो ये कहलाते हैं निमित्त ज्ञान। इसी प्रकार और भी निमित्त ज्ञान होते हैं। महाराज जी, ये ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया, और जो शरीर में लांछन तिल चट्टा रह रहते हैं, इनको भी उस सब उसी में। तिल चट्टा है, रेखाएं हैं, चाल है, शब्द है। अभी ज्योतिष का विषय ये भी नित्य में आता है, बैठते इसने कौन सा शब्द बोला और वह शब्द उसने किस स्वर में बोला। अपने स्वर चलते, इंगला, पिंगला, सुषमना, चंद्र, सूर्य और सुषमना, इन दोनों में अलग अलग है। आप चलते समय, जिस समय कोई आया या कहीं प्रवेश किया, उस समय कौन सा स्वर चल रहा है, किस कार्य में कौन सा स्वर चाहिए, ऐसा पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने श्री ज्ञानावरण में बहुत सारे संकेत दिए। सब निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। उमंग जैन साहेदरा दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जो पंचकरणक मनाए जाते हैं उनमें आदिनाथ भगवान को ही मूल क्यों मनाया जाता है, अन्य तीर्थंकरों को? कल भी शायद ये प्रश्न आया था, क्योंकि वो आदिनाथ के उपकार बहुत है, एक बात। दूसरी बात, पंचकल्याणक में कभी भी एक मूर्ति का पंचकरणक नहीं होता, अनेक मूर्तियां होती। तो अनेक मूर्तियों में अब जब तुम्हारे घर में बहुत सारे योग हों तो निमंत्रण कार्ड देना हो तो किसके नाम से दिया जाए? पोते के नाम से, बड़े के नाम से। तो अब इसके 24 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है। तीसरा कारण है कि आदिनाथ भगवान के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी जो मंचन किया जाता है। आजकल पंचकल्याण का एक मंचन रूप है। मंचन यानी लोगों का पर्दे के अंदर पंचकल्याण अलग होते हैं, पर्दे के बाहर अलग होते हैं। अंदर जो मंत्र साधना होती है वो अंदर रहती है, अंदर एक पंडित करता रहता है सब कार्य। अब आदिनाथ भगवान, और आज का समय तो रंगारंग कार्यक्रम चाहिए।
अब महावीर स्वामी शहर बेचारे बाल ब्रह्मचारी, अब उसमें रंगारंग कहाँ से लाऊं? आदिनाथ थोड़ा नीलांजना का नृत्य भी हो जाता है। आपकी पिक्चर चलती है, यदि उसमें एक आध को नृत्य नहीं हो तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता ना। तो वो कार्यक्रम मंचन का हो जाता है, सठ कर्म की व्यवस्था हो जाती है। सठ कर्म के 80-80 कृषि का होने से सारे जगत को उपदेश मिलता है कि ये सारे संसार में, सृष्टि में जो कुछ है उसका विधाता कौन था। तो ऐसे बहुत सारे, अपना पंचकर्णक भी हो जाता है, धर्म की प्रभावना भी हो जाती है, धर्म का इतिहास भी प्रभावमान हो जाता है। इसलिए आदिनाथ का लेते हैं। अन्य तीर्थंकरों का करने में कोई बाधा नहीं। मेरे सामने भी अभी बिजौलिया में पारसनाथ का हुआ था, देवगढ़ के अंदर शांतिनाथ भगवान का पंचकर्णक हुआ था। होते हैं, कर सकते हैं, आपको कोई बाधा नहीं। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के श्री मुख से जिज्ञासा समाधान का पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आगम वाणी चैनल के माध्यम से दुनिया के 122 देशों में अवस्थित भक्त अपने घरों में बैठकर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। उपस्थित श्रद्धालु जन और समस्त भक्तों की ओर से परम पूज्य आध्यात्मिक संत मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सीलोर को सीलोदय अच्छे क्षेत्र नाम मिला और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और छत्र छाया तले ही इस 450 साल पुराने वीरान नगर को, जो कि खंडर में बदल गया था, एक नया रूपक सामने आया है और नया रूप आया है सीलोदय अक्षय क्षेत्र के रूप में। सीलोदय अक्षय क्षेत्र में भगवान आदिनाथ स्वामी की 15 से लेकर 21 फुट अवगाहना की विशाल प्रतिमा के साथ, विशाल पाषाण से निर्मित जिनबिंब के साथ मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 500 कलश की राशि के साथ जिस किसी श्रद्धालु का दुनिया भर से भाव हो वह अपना नाम प्रेषित कर सकता है। साथ ही 24 पाषाण से निर्मित मंदिरों से 24 का निर्माण किया जा रहा है। उसमें 21 नाम आ चुके हैं, 3 नाम शेष हैं। किसी भक्त का भाव हो तो वह नाम प्रेषित कर सकता है। पूज्य गुरुदेव ने कल जिज्ञासा समाधान में जहां जैसे ही भक्तों के आवास की बात कही, तो आज अनेक नाम इस हेतु आए हैं। 3 लाख रुपए की राशि के साथ एक कमरा निर्माण के लिए श्री कैलाश चंद जी, त्रिवेंद्र कुमार जी, कोटिया परिवार, औलौद वाले बूंदी, एक नाम केसरी लाल जी, पवन कुमार जी, धानोपिया, नगदी बाजार बूंदी, तीसरा नाम राजेंद्र कुमार जी, महावीर कुमार जी, पटवारी परिवार, हरसौरा पटवारी पाटन वाले, नागदी बाजार बूंदी, आपने भी एक स्वीकृति दी है। स्वर्गीय श्री प्रभुलाल जी, शांति देवी जी, स्वर्गीय श्री चांदमल जी की, चौथमल जी की स्मृति में हरसौरा पेठा परिवार ने एक कक्ष की स्वीकृति प्रदान की है 3 लाख रुपए की राशि के साथ। एक कक्ष श्री महेंद्र कुमार जी, मोहित कुमार जी, हरसौरा आमा वाले परिवार ने स्वीकृति प्रदान की है 3 लाख रुपए की राशि के साथ। एक स्वीकृति श्रीमती निर्मला देवी, हरसौरा कचनारी वाले बूंदी ने एक स्वीकृति प्रदान की है। एक अगली स्वीकृति 3 लाख रुपए की राशि के साथ स्वर्गीय श्री लालचंद जी, संजय कुमार जी, एडवोकेट, नैनबा रोड, बूंदी ने ही प्रदान की है। अगला नाम इसी क्रम में प्रकाश चंद जी, प्रदीप कुमार जी, श्रीमाल, रजत बिहार, नैनबा वाले, बूंदी ने एक संत धर्मशाला में कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। श्री ऋषभ कुमार जी, हरीश कुमार जी, सीसीए बरमुंडा, ख्यादा वाला ने, नैनबा रोड, बूंदी ने, आपने भी एक कक्ष की स्वीकृति प्रदान की है 3 लाख रुपए की राशि के साथ। एक स्वीकृति आई है श्री विमल कुमार जी, प्रकाश चंद जी, पदम कुमार जी सेठिया, कुमार मेडिकल परिवार बूंदी, आपने पूर्व में भी एक कक्ष की स्वीकृति दी थी। जोरदार तालियां, आप कुछ ले ओ दे नहीं रहे, तालियों से इन दातारों का अभिनंदन करें। अगले इसी क्रम में श्री नरेश कुमार जी, रमेश कुमार जी गंगवाल, बड़े बाबा ट्रेडिंग कंपनी बूंदी ने एक कक्ष निर्माण की राशि 3 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमती निर्मला जी, संजय कुमार जी, सोनू कुमार जी, कोटिया, देवपुरा बूंदी वालों ने भी एक कक्ष की स्वीकृति दी है। स्वर्गीय श्रीमती सुशीला बाई की स्मृति में श्री प्रेमचंद जी, बोरखंडिया,
बड़ा नए गांव वाले वसंत विहार कोटा की ओर से भी एक कक्ष की स्वीकृति 3 लाख रुपए की राशि के साथ स्वीकृति प्राप्त हुई है। हमारे बीच श्रमण संस्कृति संस्थान के अधिष्ठाता श्री जय कुमार जी जैन साहब पधारे हैं। सिलोर जैन समाज आपका अभिनंदन करती है। आदरणीय अधिष्ठाता जी प्रथम प्रश्न रख रहे हैं और तैयार रहेंगे श्रीमती सुमति देवी सूरत। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, संपूर्ण जिन वचन 4 अनुयोगों में विभक्त हैं, चारों अनुयोगों में सम्यक दर्शन के स्वरूप को जब हम पढ़ते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार का स्वरूप वर्णित हुआ है। तो ऐसा कोई सूत्र हमें निर्देशित करने की कृपा करें जिससे हम चारों अनुयोगों के सम्यक दर्शन के स्वरूप में एक संगति बैठा सकें। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। चारों अनुयोगों की जब अपन संगति बैठालते हैं तो उनमें कारण कार्य की विवक्षा बनती है। प्रथमानुयोग में जब सम्यक दर्शन की बात आती है तो दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है पक्ष और एक सपक्ष। तो प्रथमानुयोग हमें सपक्ष का काम करता है। किसी भी कार्य करने के पहले हमें ये शंका होती है यह कार्य मैं ही कर रहा हूँ कि इसके पहले भी किसी ने किया है। तो हमारे लिए ये संतोष देने के लिए जे पूरब शिव गए आगे जय हैं। तो प्रथमानुयोग से हमें यह संकेत मिलता है कि सम्यक दृष्टि अनादिकाल से होते आए। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं होता, ये सपक्ष कहलाता है। और जब चरणानुयोग में आते हैं तो सम्यक दर्शन को कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया कि सम्यक दर्शन के कारण क्या है, और कारणों में उन्होंने देव शास्त्र गुरु को लिया। सम्यक दर्शन के कारणों में कि जिनके माध्यम से सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप कभी भी कोई भी व्यक्ति स्वतः नहीं जान सकता। अनभ्यस्त विषात परतः अभ्यस्त विषात स्वतः। जो वस्तु का ज्ञान अनभ्यस्त है वह कभी स्वतः होता ही नहीं, परता ही होता है। तो चरणानुयोग उन उपकारियों को पकड़ रहा है जिन उपकारों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म सिद्धांत में जब कर्णानुयोग की व्याख्या में आते हैं तो हमें एक कार्य रूप दिखता है कि जो हमने उपकारियों ने हमारे ऊपर उपकार किया तो ये कार्य क्या हुआ। किसी ने आपके लिए कोई उपकार कर दिया, कोई भी चीज़ की सहयोग कर दिया, तो उस सहयोग से तुम्हें लाभ क्या मिला। डॉक्टर ने औषधि दी तो औषधि खाने के बाद क्या क्या रिएक्शन हुआ, क्या क्या परिणति हुई, क्या हुआ। तो उस कार्य की घटना को करने वाला कर्म सिद्धांत है। चौथा चरण जब द्रव्यानुयोग आता है तो वह कहता है कि किसको प्राप्त हुआ हमें इससे मतलब नहीं, किससे प्राप्त हुआ हमें इससे मतलब नहीं, क्या क्या हुआ हमें इससे मतलब नहीं, हमें आरोग्य की अनुभूति हो रही है, मैं स्वस्थ हो गया बस। तो ये चारों प्रोसेस हर कार्य में होते हैं, हर कार्य में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं ये बात हमने उसको देख करके ग्रहण की, उसने ऐसा किया तो मैंने कर लिया। फिर कई लोग कहते हैं नहीं इसमें उपकारी कौन है, और द्रव्यानुयोग कहता है कि हमें इससे क्या लेना देना, किसने हुआ, किससे हुआ, क्या हुआ। मेरे दवाई खाने के बाद स्वस्थ हो गए। तो द्रव्यानुयोगी चारों अनुयोगों की जो कारण कार्य की विवक्षा है यह हमें समझना पड़ेगी। और यदि हम कारण कार्य की विवक्षा नहीं करते हैं तो स्पष्ट रूप से कुंद भगवान ने खुद नियम सार में कहा कि यदि हम कारण को भूल जाएंगे तो मार्ग लोप हो जाएगा, और कार्य को भूल जाएंगे तो लक्ष्य का लोप हो जाएगा। इसलिए हर कार्य के पीछे ये होते हैं, परिभाषाएं अलग अलग नहीं हैं, कारण कार्य की विवक्षा। जैसे समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन को श्रद्धा नाम परमार्थानाम आप्तागम भूताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मत, ये कह दिया कि यही सम्यक दर्शन है। 8 मूढ़ मदों से रहित हो जाओ, 3 मूढ़ताओं से रहित हो जाओ, परमार्थ भूत देव साध गुरु से। उन्होंने उनके अंग बना दिए 8 अंग।
पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। पूज्यपाद स्वामी ने टीका करते करते उन्होंने कह दिया प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये लक्षण बना दिए। तो ये लक्षण दृष्टि के ऊपर जाते हैं, किसी एक पहलू पर जिसको जिस दृष्टि से हाईलाइट करना है। अनेकांत है ये अनेकांत है। एक व्यक्ति कोई दृष्टि पिता की दृष्टि से देख रहा है, कोई दृष्टि उसको पुत्र की दृष्टि से देख रहा है। वस्तु एक ही है लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग है। तो अब अपन को एक तो अपन कर नहीं सकते, दृष्टियों को कभी एक नहीं किया जा सकता, कोई भी दृष्टि एक नहीं हो सकती। जो किसी को पिता की दृष्टि से देख रहा है उसको कहें पिता पुत्र की दृष्टि एक कर दी जाए, संभव नहीं। बस इसको तो यही कहा जाता है, अनेकान धर्म यही है कि जो कथन किया जा रहा है उसका अभिप्राय क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। स्यादवाद किसे कहते हैं? सापेक्षवाद का नाम ही तो स्यादवाद है। क्या अनेकांत धर्म को एक धर्म रूप किया जा सकता है? नहीं। क्या अनेकांत धर्म को बिना स्यादवाद के प्रकट किया जा सकता है? नहीं। इसी प्रकार सम्यक दर्शन के जितने रूप कहे ये इनके अभिप्राय थे कि ये क्या तुम्हारे लिए बताना चाहते, किस दृष्टिकोण से बचाना चाहते। तो इस प्रकार से अनुयोगों के ऊपर अपन दृष्टि करें तो हमें लगता है कि सारे एक ही रास्ते के ये बीच की स्टेशन हैं कि तुम यहाँ से गुजरोगे। बाकी परिभाषा एक करना, द्रव्यान योग की परिभाषा को चरणान योग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि चरणान योग उपकारी को पकड़ता है। वो कहता है उपकारी का सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। और द्रव्यान योग कहता है हमें उपकारी से कोई लेना देना नहीं, हमें उपलब्धि से मतलब है। तो एक तो नहीं कर सकते हैं, दृष्टिकोण को बता करके स्यादवाद का सम्यक विश्लेषण किया जाए। चारों अनुयोग तत्व को स्यादवाद की दृष्टि से विश्लेषण कर रहे हैं। यदि चारों अनुयोग एक होते तो चार अनुयोग होते ही क्यों? चार अनुयोग बता रहे हैं कि चार दृष्टियां हैं किसी चीज में, अन्यथा चार विभाजन करने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए चार अनुयोग चार दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हैं। व्यक्ति एक है, दृष्टि एक है, दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। वस्तु एक है, सम्यक दर्शन है, उसकी दृष्टियां अलग अलग हैं। ऐसा मानना चाहिए, एक नहीं किया जा सकता। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुमति देन, यह सूरत से चमलेश्वर तीर्थ के संरक्षक सदस्य बनने का भाव लेकर निकली थी। 1,11,000 रुपए की राशि के साथ आपने चमलेश्वर जी के संरक्षक सदस्य, तीर्थ रक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य लिया। साथ ही 11,000 रुपए की राशि के साथ बाउंड्री वाल में भी आपने स्वीकृति दी है। श्री महावीर प्रसाद, सुमत कुमार, डॉक्टर राजेश, निर्मला, कमल, अनिल छाबड़ा, राणौली वाले सूरत परिवार ने सुमति देवी जी जिज्ञासा रखेंगी। और अगली जिज्ञासा लाएंगे श्री दिनेश जी गंगवाल साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार से मेरी तरफ से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, दानदाताओं के कितने गुण होते हैं? दानदाता का सबसे बड़ा गुण होता है उत्साह। पहला गुण उत्साह होना चाहिए। दूसरा गुण होता है निर्लोभता, उसके बदले में कुछ पाने का भाव ना हो। तीसरा गुण होता है उपकार, मेरे दिए हुए दान से जिसको दिया जा रहा है उसको कितना लाभ होगा, कितना उपकार करेगा, कितने रूप। और बाद में जाकर के उन्होंने कहा पवित्रता, स्वच्छता। जो वस्तु दी जा रही है वह उस क्षेत्र की वस्तु अनमोल होना चाहिए, घटिया नहीं होना चाहिए। घटिया वस्तु का उपभोग किया जाता है, बढ़िया वस्तु का दान दिया जाता है। बीज की उपमा दी गई, जैसे किसान बीज में अच्छा दाना रखता है और जो कमज़ोर दाना है वह खाता है। इसी प्रकार जब दान का रूप, क्योंकि दान और सहयोग में अंतर है। जैन दर्शन दान पात्र को मानता है। देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो दिया जाए वही दान है, बाकी सहयोग है। गाय के लिए आप दे रहे हो वो दान नहीं, सहयोग है। आप साधर्मी को दे रहे हो वो सहयोग है। आप किसी गरीब को दे रहे हो वो सहयोग है। दान के लिए तो जितना वर्णन किया गया शास्त्रों में वह सब का सब पात्र के लिए ही है,
और पात्र में जो कहे जाते अपने देव शास्त्र गुरु अथवा सम्यक दृष्टि उत्तम मध्यम जघन पात्र को लेकर पात्र को जो दिया जाएगा तो उत्कृष्ट वस्तु ही दी जाएगी। जो आपकी दृष्टि में जिस क्षेत्र में उत्कृष्ट है वही दी जाएगी। तो ये लक्षण ये गुण होते हैं। और सहयोग के लिए व्यक्ति को देखकर दिया जाता है। सहयोग जो है हमें पुण्य को बढ़ाने में सहयोग देता है और पात्र को दिया हुआ दान हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। ये विशेषता विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। एक और सूत्र में कहा तत्वार सूत्र के अंदर भैयावृत्ति की जब बात आई, सेवा और भैयावृत्ति में अंतर है। भैयावृत्ति के जब उन्होंने पात्र गिनाए सारे पूरे के पूरे मुनियों को गिनाया, शैक्ष गिलान आचार्य उपाध्याय साधु, एक भी उसमें गृहस्थ नहीं लिया, एक भी उसने पशु नहीं लिया। भैयावृत्ति के संबंध में, सेवा के संबंध में हम एक चींटी की भी सेवा कर सकते, एक पशु की सेवा करना और भैयावृत्ति करना। भैयावृत्ति पात्र की होगी, दान पात्र को होगा, सहयोग किसी को भी हो सकता है। और जो गुण हमने बताए ये गुण मुख्य रूप से होना चाहिए। दाता के और भी गुण बना रहे हैं। 7 गुण तो जो आहार आदि क्रिया में गए हैं उनमें अलोल वृत्ति यानी लोभ नहीं रखना, निरीह वृत्ति अपेक्षाएं नहीं रखना, ऐसे 7 गुण मानना चाहिए। इसी बीच संरक्षक का नाम सुनकर एक और नाम यहाँ के लिए श्री शीलोदय तीर्थ के लिए संरक्षक का नाम आया है। 1 लाख रुपए की राशि के साथ श्री राजेश जी पाटनी, कपिल जी पाटनी बूंदी से। संरक्षक सदस्य के लिए आज पूज्य गुरुदेव के समक्ष जो भी अपना नाम देना चाहें वह मंच तक भेज दें, जिससे कि आपके नाम की घोषणा हो सके। जिज्ञासा रख रहे हैं हमारे शिविर के निर्देशक श्री दिनेश जी गंगवाल और तैयार रहेंगी श्रद्धा जैन इंदौर। महाराज श्री के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें समाज को दी जो थी तो सही लेकिन दबी हुई थी, जैसे शांति धारा। आज शायद ही कोई मंदिर हो जहाँ शांति धारा नहीं होती, भक्त अमर। ऐसे ही महाराज आपने शीलोदय में आकर एक नई चीज़ और दी, नंद्याव्रत। आज हर व्यक्ति पूछता है कोई मंदिर निर्माण से पहले नंद्याव्रत कैसे स्थापित करें, क्या करें। तो महाराज थोड़ा इसके बारे में। और एक और चीज़ महाराज जी, इतना उपकार आपने समाज पे, धर्म पे, सब पे किया, क्या महाराज श्री एक उपकार गृहस्थों पे भी होगा कि वो भी कोई मकान बनाए, वो भी कुछ अपने घर के लिए कोई निर्माण कराए, तो उसके भी घर में कोई ऐसा दोष हो तो कोई ऐसी चीज़ जैसे नंद्याव्रत से आपने शीलोदय की ही पूरी स्थिति बदल दी, घरों की भी स्थिति बदल जाए। पहले मैंने कहा था कि दान और सहयोग में, दान मैं दे सकता हूँ अपनों से बड़ों के लिए, भगवान मेरे से बड़े हैं, मंदिर मेरे से बड़ा है, इसलिए उसको देता। करुणा जय हो जय हो। वही बात करुणा की। तो जिस चीज़ को मैं छोड़ चुका हूँ, जो कर्म जहाँ होता है उस पर मैं सहयोग दे करके श्रावकों का दुश्मन नहीं बनना चाहता, क्योंकि हर चीज़ की भूमिका होती है। गृहस्थों को देने में आपत्ति नहीं होती, लेकिन सदुपयोग कम है, दुरुपयोग ज़्यादा है। जिस घर में हम नंद्याव्रत स्थापित कर देंगे वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बर्बाद होगा कि कुछ पूछो मत, क्योंकि उस नंद्याव्रत का सम्मान नहीं कर पाएगा। और नंद्याव्रत रहते हुए यदि उसने चूक हो गई तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। नंद्याव्रत नहीं, मंदिर को घर में रख करके कोई बाधा नहीं थी, लेकिन हम सम्मान नहीं कर सकते। गृहस्थी तो गृहस्थी के हिसाब से रहेगी। रही बात कि उस सहयोग के रूप में कोई दूसरी चीज़, मुझे जहाँ जाना है मैं उसी के संबंध में सोचता हूँ, जिसको मैं छोड़ के आया हूँ। ना मैं आबाद करना चाहता हूँ, ना दूसरे को आबादी का कारण बनना चाहता। उसके लिए आपकी समस्या आप खुद निपटाएं। इसलिए गृहस्थों को गृहस्थ के संबंध में सोचना चाहिए, हम लोगों को परमार्थ के संबंध में ही सोच सके, क्योंकि गृहस्थी को यदि हम कुछ सोचने लग जाएं उसकी सीमा नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को पहले ज्ञान देने का प्रयास किया, लेकिन ज्ञान का दुरुपयोग ही हुआ। उन्होंने ज्ञान को व्यापार बना लिया, आजीविका बना ली, और आजीविका के साथ शोषण बना लिया।
परोपकारी विद्या होना चाहिए। धुनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षित, यानी ऐसा होना चाहिए। उनको तो इतना शोषण बना लेते हैं कि कुछ पूछो मत। आज देखो डॉक्टर का ज्ञान दिया जाता, औषधि पहले दान में आती थी, अब औषधि व्यापार बन गया, और व्यापारी नहीं बन गया, भ्रष्टाचार बन गया। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो औषधि में, सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो रहे हैं तो डॉक्टर लोग। हर इतनी नकली दवाइयां, हर चीज में नकली। अब उस नकली दवाई से सामने वाले की जिंदगी का सवाल है, लेकिन डॉक्टर को, वैद्य को, अब मेडिसिन कहाँ दवाई थी, कहाँ औषधि दान था। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है औषधि में, सबसे ज्यादा नकली दवाइयां। सारे संसार में हर चीज के नकली पना है, लेकिन सबसे ज्यादा दवाइयां नकली हैं। तो मेडिसिन में सब दवाई नकली बन रही, हर चीज की। तो अब ये ज्ञान तो हमारे पूर्वजों ने दिया था। तो इसी प्रकार ज्ञान देते समय दर्शन स्वामी ने कहा, ज्ञान किसी को न दिया जाए ये श्रेष्ठ है, लेकिन कुपात्र को ज्ञान दिया जाना स्वयं को भ्रष्ट करने के बराबर है। तबला जी में लिखा पूज्य बलबीर सेन स्वामी कि वो 2 शिष्य आकर के भय को प्राप्त हुए, कहीं मैं ज्ञान देकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। नहीं देना श्रेष्ठ है, लेकिन कुपात्र को देना आज 99% दुरुपयोग ही होता है। लोग उसका गलत प्रयोग करते हैं और गलत रूप लेते हैं। अगली जिज्ञासा श्रद्धा जैन और तैयार रहेंगी सुरेश भाई जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, सम्यक दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो और इसका स्वरूप क्या है? मतलब हम सम्यक दर्शन किस तरह से प्राप्त करें? अभी प्रश्न के जवाब में मैंने कहा था कि सम्यक दर्शन, हीरा खरीदना और नहीं खरीदना अपनी कुवत की बात है। हीरा को पहचान लेना ही सबसे बड़ी बात है। भगवान बने या नहीं बने, समंत भद्र महाराज कहते हैं, भगवान को पहचान लेना ही सम्यक दर्शन है। गुरु बने या नहीं बने, गुरु को पहचान लेना ही सम्यक दर्शन है। शास्त्र पढ़ें या ना पढ़ें, शास्त्र को पहचान लेना ही सम्यक दर्शन है। और सच्चे की पहचान यह है कि उन्होंने खोटा छोड़ा है कि नहीं। सच्चे को स्वीकार करना सम्यक दर्शन नहीं है, खोटे को छोड़ना समंत भद्र महाराज की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है। उन्होंने कहा तुमने सत्य स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें सम्यक दृष्टि नहीं कहता। असत्य का त्याग किया है कि नहीं। तापत्य घटनम, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। इदमे वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्य चान्य था, इतना ही कह देते कि यही है, ऐसा ही है, इतना कह खत्म करो। नहीं, ये और बोलो, अन्न नहीं है, अन्य प्रकार से भी नहीं है। कितने जैनी हैं जो सच्चे देव साध गुरु को मानते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, शाम को कहाँ जाते हैं? खोटे देव, खोटे गुरु साध को। शाम को सुबह राम के पास, शाम को रावण के पास। कितने लोग हैं जो सत्य को मानते हैं, लेकिन सत्य को मान करके भी असत्य का त्याग नहीं है। तो सत्य को मानना और असत्य का त्याग करना, यदि सच्चे देव साध गुरु की पहचान हो जाए तो फिर कहा त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मदन। क्या 3 मूर्ताएं छोटी? चोखा गुरु भगवान मिला है तो खोटे का त्याग हुआ है कि नहीं? लोग बच्चों जैसे होते हैं। माँ ने कहा, बेटे ने कहा माँ मुझे मिठाई दे दे, तो वो कहता बेटा मिठाई तो जब मिलेगी पहले खटाई फेंक। तो बच्चा कहता है ये तो बड़ा खतरनाक है, मिठाई चाहिए और खटाई। तो वो बच्चे छुपा के, माँ देखो मैंने फेंक दिया, फेंक दिया। अब माँ बेचारी सीधी सादी, हाँ ले जा, और फिर कहा देखो माँ दोनों ले लिया मैंने। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि भी हैं जो मिठाई भी खा रहे हैं और खटाई भी खा रहे हैं। इसलिए खटाई का त्याग, मिठाई की पहचान है तो सच्चे देव साध गुरु को पहचानना ही अविरत सम्यक दृष्टि का सच्चा सम्यक दर्शन हो सकता है। क्योंकि प्रभाचंद जी ने जब टीका लिखी तो रत्नगंज साबकाचार में बहुत अच्छी बात लगी। उन्होंने आगे कहा कि तत्व यदि में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्य चान्यता, तत्व इसी प्रकार है, यही है। अरे भाई तत्व की तो चर्चा तुमने की नहीं। और क्या कह रहे हैं कि तत्व पर सिद्धांत, तत्व इसी प्रकार है। किस प्रकार है?
तत्व तो आपने कहा ही नहीं। तो प्रभात चंद्र जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, देव सात गुरु ही तत्व हैं गृहस्थ के लिए। जय हो जय हो। क्योंकि वो स्वयं तो कुछ जानता नहीं, भगवान ने जो कहा वही तत्व है। बहुत अच्छे उन्होंने कहा कि यहाँ देव सात गुरु को ही तत्व मानना, श्रावकाचार्य के संग में कहा गृहस्थ के लिए ऐसा माना। अगली जिज्ञासा रखेंगी सुरेश भाई और तैयार रहेंगे कपिल पाटनी। परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से कल सीलोदय अस्य क्षेत्र के विकास के लिए कुछ आह्वान किए गए। 13 नाम भगवान के भक्तों के आवास के लिए धर्मशाला के रूप में 3 लाख रुपए की राशि के साथ आए हैं। जो भी महानुभाव और भी अपने नाम इस विधा में देना चाहते हैं तो वह हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आप अपने नामों की स्वीकृति दे सकते हैं। 8829951505 8829951505 इस नंबर पर या 9826516524 इस नंबर पर भी आप अपने नाम की स्वीकृति दे सकते हैं, जिससे कि सीधे प्रसारण में आपके नामों की घोषणा की जा सके। तीर्थ की सुरक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव ने कल जैसे ही आह्वान किया, 11,000 रुपए की राशि के साथ श्रीमती सपना जैन, कपिल जैन दुगेरिया कोटा, श्रीमती आशा महेंद्र जैन काला नैनवा बूंदी रोड, श्री महेंद्र कुमार जैन, ऋषभ जैन आवा वाले बूंदी, कुमारी आरती जैन बड़ौद बांगपात हरियाणा, श्रीमती ज्योति बाला शीतल कुमार जैन खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा, ज्योत्सना जैन यमुना विहार दिल्ली, अनीता जैन धनौपिया, कुलदीप जैन कुल्हाड़ी कोटा, अंजू जैन नैनवा रोड बूंदी, अंजलि जैन नैनवा रोड बूंदी, अनुपमा जैन नैनवा रोड बुमली, कमलेश जैन, संजू जैन खटखट, श्रीमती किरण जैन, श्री कमलेश कुमार जैन नैनवा, श्रीमती मुक्ता जैन विकास नगर बूंदी, कुमारी राधा जैन बूंदी, कुमारी गाथा जैन बूंदी, कुमारी राही जैन बूंदी, श्रीमती ममता दुर्लभ जी डूंगरवाल विकास नगर, मोनिका जैन ख्यादा वाले बूंदी, श्रीमती शीला जैन ख्यादा वाले बूंदी, बंधुमती ओम प्रकाश जी कटोट बूंदी, श्रीमती शशि कोटिया नागदी बाजार बूंदी, श्रीमती आशा जी जैन खोटा, सतफूला जी तरुण जी सेठिया बूंदी, कुमारी मानसी कुमारी मनस्वी जैन देवपुरा बूंदी, श्रीमती अनीता जी प्रवीण जी जैन बूंदी, बादाम बाई केसरीमल जी बूंदी, राजेश जैन बूंदी, लाड़बाई सुमन जैन, नीतेश जैन बोरखंडिया आभा वालों ने भी सौभाग्य प्राप्त किया है। इस तीर्थ को 16 बीघा के संपूर्ण तीर्थ को आपकी राशि से सुरक्षित किया जा रहा है। यह अवसर पुरुषों के लिए नहीं है। बाउंड्री वाल बूंदी ही नहीं भारत वर्ष की जैन समाज की माता बहनें मिलकर बनाएंगी। आप अपने नाम भेजें, जिज्ञासा समाधान में सीधे प्रसारण में आपके नाम की घोषणा की जाएगी। वृक्षारोपण सहित अनेक अन्य घोषणाएं की गई हैं, मैं आपके समक्ष बाद में रखूंगा। तैयार रहेंगी, जिज्ञासा रख रही हैं सुरेश भाई जैन और तैयार रहेंगे कपिल पाटनी। नमोस्तु गुरुदेव की त्रिबार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जिसे 10 लक्षण पर्व में जो माला पहनाई जाती है बच्चों को, लौंग की माला, तो उसको क्या करें उसके बाद में? और एक श्रद्धा और आस्था का विषय है। एक फूलमाल 25 ही है, लगभग 100-150 साल पुरानी। एक आस्था की वार्षिक महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जो देव भी किसी न किसी रूप में मनाते। प्रतिदिन का अभिषेक स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं की विपदाओं को दूर करने के लिए, स्वयं के इष्ट के लिए किया जाता है। लेकिन वार्षिक महोत्सव में अपने जनपद के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नगर कॉलोनी के लिए, मंगल के लिए किया जाता है। तो उस समय जो जयमाल की बोली होती है वह जयमाल एक सगुन के रूप में है कि आज सारे नगर के लिए मंगल कामना करने का यज्ञ नायक कौन बनेगा, सारे नगर के सिरमौर अच्छा करने के लिए कौन सिरमौर बनेगा। तो एक प्रकार का वो एक बहुत बड़ा नेतृत्व है कि हमने, इस व्यक्ति ने
आज जो कुछ भी महोत्सव हुआ सारे नगर विकास और उत्थान के लिए इन्होंने समर्पण किया। एक शुभ शकुन है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको ग्रहण करना चाहिए। और जिज्ञासा रखेंगे कपिल जैन और तैयार रहेंगे सुनील जैन इंदौर। परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणान में शत शत कोटि नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं प्रतिदिन अभिषेक करने तो जाता हूँ, पर शांति धारा में प्रतिदिन या नियमित रूप से सम्मिलित नहीं हो पाता हूँ। पर एक दिन संयोगवश मेरे को शांति धारा करने का सौभाग्य मिला और दुर्भाग्यवश उसी दिन मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। पर मैं एक छोटी मोटी खरोच से मेरा क्या कहते हैं उस एक्सीडेंट से मेरा बचाव हो गया। तो महाराज श्री हमें मार्गदर्शन कीजिए कि हम किस तरह से हम शांति धारा में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो सके। अब इसमें तो कहीं तुम्हारा मन ये तो नहीं आ गया कि आज ही शांति धारा की और आज ही एक्सीडेंट हो गया? नहीं महाराज श्री, मोड़ मुड़ाए ओले पड़े। महाराज उसमें श्री, ये भावना करना चाहिए कि शायद आज शांति धारा हुई है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट टल गया। मेरे लिए एक बार बिजोलिया में एक घटना घटी कि एक व्यक्ति ने कभी जिंदगी में शराब का त्याग नहीं किया। बहुत बार मेरे पास आया, बहुत कुछ सब कुछ किया, लेकिन शराब का वो त्याग नहीं कर पा रहा था। एक दिन क्या हुआ पता नहीं, वो खुद अपने आप आया, बोले महाराज जी आज मुझे शराब छोड़ना है। मैंने कहा ये कैसे संभव है? बोले महाराज छोड़ना है। मैंने कि देख लिए कोई दोष नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कल तेरा क्या भरोसा है। मैंने कि अभी पी के तो नहीं आया हूँ? बोले नहीं महाराज मैं पी के नहीं आया हूँ और मैं होश में हूँ और मैं छोड़ना चाहता हूँ। और महाराज जी चाहे कुछ भी हो जाए मैं शराब को नहीं छूंगा, दे दिया। और शराब छोड़ के गया, घर तक नहीं पहुंचा, रास्ते में एक्सीडेंट होके मर गया। आप क्या समझोगे? नास्तिकों ने कहा देखा शराब पी रहा था तो बचा था, शराब पी रहा तो बचा था, शराब छोड़ी तो मर गया। और आस्तिकों ने कहा कितना भाग्यवान है, जिंदगी भर शराब पीता रहा, अंतिम समय शराब का त्यागी बनकर के नूर चला गया। जय हो जय हो। अब दोनों मार्ग से निकल रहे हैं। ये क्यों ना सोचा जाए कि शायद उसकी भली थी अंजन। मैंने उसका उदाहरण दिया, फिर उस दिन प्रवचन में इसको बोलते अंजन चोर। जिंदगी भर चोरी करता रहा, जिस दिन अंतिम दिन था उसी दिन मुनि बनकर केवल ज्ञान बन के सिद्धालय चला गया। तो ये होनहार अच्छी होती है। जब बड़े बड़े पापियों का दिन अच्छा होता है तो आखिरी में उनको धर्म करने का भाव आ जाता है। ये उसकी भली थी, यदि नहीं छोड़ता तो भी मरना तो था ही, लेकिन होता है तो ऐसा सोचना चाहिए। अब आपको प्रतिदिन जैसे बने तैसे शांति धारा का उपकार मान के उसमें शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार। और जिज्ञासा रखेंगे सुनील जैन इंदौर। तैयार रहेंगे सुनील जैन सीए टोंक और यसी जैन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरे विश्व की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रथम दिन तक आदिनाथ भगवान से लेकर के 24 दिन तक महावीर भगवान तक के चिन्हों से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? 24 तीर्थंकर से हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? चिन्हों से क्या शिक्षा लेना चाहिए? चिन्ह एक पहचान है। क्या होता है, व्यक्ति जब व्यापक दृष्टि नहीं रख पाता है, वो अरहंत की व्यापक दृष्टि कमजोर हो जाती है, तो उसे कहता मुझे अरहंत नहीं चाहिए, मुझे तो आदिनाथ चाहिए। तो उनके चिन्हों को देख करके हमारी एक ध्यान को आकर्षित किया गया, हमारी श्रद्धा को और बढ़ावा दिया गया कि तुम्हारी श्रद्धा जिसमें हो उस श्रद्धा के प्रति आकर्षित हो जाओ। क्योंकि पहचान बन जाने से व्यक्ति के लिए थोड़ा आकर्षण बढ़ जाता है, इसलिए बाकी इनका कोई विशेष महत्व नहीं। और इसी क्रम में अनेक नाम वृक्षारोपण के लिए भी आए हैं। 5100 रुपए की राशि के साथ श्री अशोक जैन ने एक वृक्ष की स्वीकृति दी है, श्रीमती निर्मला जैन बूंदी ने एक वृक्ष की स्वीकृति दी है, श्रीमती चंदना जैन, श्रीमती चंदना राजेश जैन सेठिया ने भी वृक्ष की स्वीकृति, सिंगोली वालों दीक्षा जैन, नरोत्तम कुमार जी बोरखंडिया आमा वालों ने स्वीकृति दी है, श्रीमती अनीता जैन, अरविंद जैन मोदी नगर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी खुरई नाम आया है, सुमन देवी जैन कुचामन सिटी से नाम आया है, श्रीमती शोभा
नागरा जयपुर से एक स्वीकृति आई है। नाम राशि बोलो ना, स्वीकृति क्या बोले, नाम बोलते जाओ सीधे। राशि जैन, मनस्वी जैन बूंदी से भी नाम आया है। 11,000 रुपए की राशि के साथ सुरक्षा बल में दिनेश मीना सेठिया बूंदी ने अपना नाम दिया है। जिज्ञासा रख रही हैं मोनिका जैन और तैयार रहेंगी मैना जैन आरौली। शीघ्रता करें। नमस्ते महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है, अच्छा वक्त आने से पहले मिलता है संकेत, बुरा वक्त आने से पहले मिलता है संकेत, तो इस वक्त से आदमी घबरा क्यों जाता है? घबरा इसलिए जाता है क्योंकि उसको अनिष्ट की संभावना मिलती है। जिस विद्यार्थी ने कम पढ़ा हो तो उसको फेल होने से डरता है। ईमानदार व्यक्ति तो ये कहता है मेरा अशुभ संकेत आएगा ही नहीं, अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो जो व्यक्ति सावधान नहीं रहते हैं वे घबराते हैं, और जो सावधान रहते हैं वे निडर रहते हैं। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा रखें शीघ्रता से मैना जैन आरौली और तैयार रहेंगे सौरभ जैन कोटा। मेरे गुरु के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्री राम भगवान तद्भव मोक्षगामी थे, फिर भी उनको वनवास ऐसा क्यों? वर्तमान में उन्होंने मोक्ष का पुरुषार्थ किया, अतीत में उनके भी कोई कर्म का उदय था। अतीत में क्योंकि बिना कर्म का फल को भोगे बिना कोई भगवान भी नहीं होता। संसार एक ऐसी काजल की कोठरी है कि संसार में कैसो भी सयाने आए उसे कर्म की चपेट में आना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म कोई ना कोई अनादिकाल से व्यक्ति करता रहता है। तो अतीत के किए हुए कर्म उनको भी भोगना पड़ते हैं जो कर्मों से मुक्त होने जा रहे हैं। नमोस्तु। जिनवाणी चैनल ने जिज्ञासा समाधान में 10 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया है सीधे प्रसारण में। जिनवाणी चैनल का धन्यवाद। और जिज्ञासा रखेंगे सौरभ जैन, तैयार रहेंगे धर्मचंद जैन कोटा। नमोस्तु महाराज श्री। आचार्य मानतुंग स्वामी भक्तामर जी स्तोत्र में लिखते हैं, आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हंति। मतलब हे भगवान, आपका स्तोत्र पाठ करने से तो जीवों का कल्याण होता ही है, लेकिन हे भगवान, आपकी जीवन की पवित्र कथाएं भी प्राणियों के पापों को दूर कर देती हैं। और कुछ श्लोकों पूर्व आचार्य श्री भी ये लिखते हैं कि मैं मंदबुद्धि हूँ, अल्प बुद्धि हूँ, लेकिन हम लोग ऐसे हैं महाराज श्री कि बिल्कुल भी हम लोगों में ज्ञान नहीं है। तो जब एक ही काम स्तोत्र से होना है और कथाओं से होना है, तो हम लोगों को कौन सा काम करना चाहिए? थोड़े बुद्धिमान हो तो स्तोत्र पढ़ो, बुद्धि नहीं है तो कथा वाचो। नहीं, जब इतने बड़े आचार्य अपने आप को मंदबुद्धि मान रहे हैं तो हम तो हमेशा बड़ों की यही विशेषता होती है, वो जो है उसको भूल जाते हैं, जो नहीं है उसको वो अपने आप को ढाल लेते हैं। यही उनकी महानता थी कि वो बहुत महान थे, क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मूल। तो ये तो हमें देखना है कि मानतुंग आचार्य इतने अनमोल थे कि आज उनके द्वारा किया स्तोत्र सारे भारत के लाखों करोड़ों लोगों का उपकार कर रहा है। किया था जब से 700 क्यों 1300 साल लगभग हो गए। 1300 साल में नमोकार मन से कितनों का उपकार हुआ है, कितने लोगों का कल्याण हुआ है, कितने लोगों की विपदाएं दूर हुई है। ये सब के दृष्टिदाता मानतुंग आचार्य हैं, तो अपने लिए तो महान हैं। ये उनकी लघुता है, क्योंकि भगवान के सामने वह व्यक्ति भी जुगनू के समान है। मानतुंग आचार्य अरहंत के समान, हम तो जुगनू के समान हैं, और हमारे सामने वे सूरज के समान हैं। हमारे लिए तो वे सूर्य हैं, लेकिन जब वह सूर्य भी भगवान अरहंत के सामने गया तो वो भी जुगनू के समान प्रतीत होता है, ऐसा उनके अनुभव में आया। तो संकथापि जगताम दुरितानि हंति। कथा यानी भगवान की महिमा सुनना मात्र, कथा के रूप में सुनना भी कल्याणकारी होता है।
और जब वो स्वयं यदि स्तुति गान करने लग जाए, स्तुति का अर्थ है कि उसने सत्य को स्वीकार कर लिया, कथा का अर्थ है वो सत्य को सुन रहा है। सत्य को सुनने से इतना कल्याण है तो सत्य को स्वीकार करने से कितना होगा। स्तोत्र का अर्थ है स्वीकार करना, कथा का अर्थ है श्रवण करना। ऐसा श्री धर्मचंद जी कोटा और तैयार रहेंगी अनीता सेठिया बूंदी। चमलेश्वर तीर्थ के लिए भी बाउंड्री बॉल में अनेक नाम आ रहे हैं। श्री मांगीबाई बोरखंडिया बिजोलिया 11,000 रुपए की राशि के साथ, साधना अंजलि जैन साइकिल वाले ललितपुर चमलेश्वर के लिए आपने भी बाउंड्री बॉल में एक स्वीकृति दी है। श्री धर्मचंद जी और तैयार रहेंगे अनीता सेठिया। पूज्यवर गुरुदेव श्री संघ के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, एक स्थान वह है जहाँ समाधिरत सपक साधना करता हुआ अपना देह का त्याग करता है। दूसरा स्थान वह है, हालांकि प्राचीन काल में कोई दूसरा स्थान होता नहीं था, साधु समाज जंगलों में रहते थे और जब देह त्याग हो जाता तो साधु उसको कहीं उचित स्थान पे जंगलों में छोड़े आते थे। पर आज व्यवस्था अनुसार कहीं व्यवस्थित जगह पे जाके उसका दाह संस्कार या अग्नि संस्कार किया जाता है। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, दोनों स्थानों में से समाधि स्थल किसको घोषित करेंगे, कौन सा माना जाएगा? दो कौन से? एक तो जहाँ देह का त्याग करते हैं समाधि में, और एक वहाँ जहाँ देह का विसर्जन किया जाता है, अग्नि संस्कार किया जाता है। हमारे शास्त्रों में इस संबंध में कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं मिला, मात्र से निषद्धिका के रूप में स्वीकार किया गया। समाधि स्थल को किस प्रकार पूजा जाए, किस प्रकार न पूजा जाए, इसके संबंध में आगम में कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा ही नहीं की। और मृत के बाद तो उसके शरीर को कहाँ रखा, कैसे रखा, इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं। निषद्धिका की जरूर आती है कि जहाँ पर उन्होंने बैठकर साधना की है, तपस्या की है, जहाँ पर उन्होंने वीतराग भाव धारण किया है, वो स्थान जरूर पूजनीय वंदनीय है उनके जाने के बाद, क्योंकि वो जीवित अवस्था में बैठे थे। तो जीवित अवस्था में जहाँ साधु बैठता है उसको पवित्रता कहते हैं। लेकिन पारिशेष न्याय से तीर्थंकरों का वह क्षेत्र भी निर्माण को जब शरीर प्राप्त होता है तो भगवान मोक्ष चले जाते हैं, उनका देह नख और केश जिस जमीन पर गिर जाते हैं उसके लिए ही हम पवित्र आज तक मानते हैं। सम्मेद शिखर को किसी भगवान ने छुआ नहीं है, वो तो 500 धनुष ऊपर रहते हैं, लेकिन नख केश यदि छूते हैं तो उस स्थान को भी अपन पवित्र मान देते हैं। इस पारिशेष न्याय से रत्नत्रयधारियों का जहाँ शरीर रखा जाता है, संस्कारित किया जाता है, कारण में कार्य का उपचार करके यदि उसको मान लेते हैं पवित्र तो बाधा नहीं है। लेकिन आगम में और शास्त्रों में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं है। अनीता जैन सेठिया और तैयार रहें भानु जैन कोटा। मेरे परम आध्यात्म गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शत नमन, शत वंदन। महाराज जी, आपके 2 दिन आने से ही यहाँ कोरोना का डर ऐसा भाग गया, और जहाँ चतुर्मास होगा वहाँ तो क्या बल्ले बल्ले ही हो जाएगा, कोरोना ही भाग जाएगा हमेशा के लिए। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैन रामायण पद्म पुराण में रावण का वध राम के द्वारा नहीं हुआ, जबकि वैष्णव रामायण में रावण का वध राम ने किया। और पांडव पुराण में महाभारत के आधार पर अपने जैन महाभारत और वैष्णव महाभारत समान है, तो ऐसा क्या अंतर है महाराज जी? इसका जिज्ञासा है। कोई बात नहीं, ये तो निश्चित है कि राम और लक्ष्मण ने किसी ने एक ने मारा जरूर, वो मारने वाला। लेकिन अब इसमें संबंध में बड़ी विचित्रता आती। दोनों युद्ध में थे और दोनों युद्ध में राम महान थे, इसलिए पुरस्कार राम को मिल गया क्योंकि बड़े भाई थे वो। अब ये तो अपने अपने इतिहास परंपराएं हैं, उनको जो परंपरा मिली उन्होंने वो लिख दिया। ना आज वैष्णव लोग रामचंद्र जी के समय थे, ना जैन लोग थे। जो परंपरा से मिल जाता है वह लोग उसको लिख देते हैं। जैन शास्त्रों में भी कई बार कई चीज़ों के मतभेद पाए जाते हैं। तो ये परंपराएं हैं जैसे आई, इनमें कोई ज़्यादा डिस्कशन का विषय नहीं होता। विषय ये है
कि रावण मारने योग्य था। महाभारत तो समान है महाराज जी। महाभारत में भी कई भेद हैं, बहुत सारे भेद, बहुत सारे रूप, उसमें भी भेद के रूप हैं। भेद तो होना स्वाभाविक है, जब दो मत हैं तो कुछ ना कुछ भेद होगा, तभी तो दो मत होंगे। यदि भेद नहीं रहेगा तो दोनों एक है। अंतर तो है, बहुत ज़्यादा है। द्रौपदी के चीरहरण की चर्चा नहीं है, और भी सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पर नहीं है। वृक्षारोपण के लिए नाम आया है प्रदीप, राजुल, भुवनेश जैन, शुभम पेठा परिवार बूंदी, और जिज्ञासा रखेंगी अंतिम जिज्ञासा के रूप में जिज्ञासा शारदा जैन। शारदा जैन, शारदा जैन है क्या? इंदौर से प्रवीण मधु सेठी, इंदौर से प्रवीण मधु सेठी, शीघ्रता करें। शीलोदय तीर्थ में हो रहे निर्माण कार्य में, वृक्षारोपण में, बाउंड्री वाल में, जिस किसी में भी आपको नाम देना है, सीधे प्रसारण में आपके नामों की घोषणा आगे भी होती रहेगी। जिन श्रद्धालुओं को नाम पहुंचाना है वो करें, शीघ्रता करें। नमोस्तु गुरुदेव। मैंने 2-3 साल पहले आवा में आपसे एक संघ का समाधान किया था, आज वापस वही मेरा मन हो रहा है। ये सीलोदय हजारों वर्षों से सीलोर के नाम से है, मगर जब से आपके कदम यहाँ पड़े हैं, जब से यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है, उपादान की शक्ति तो इस क्षेत्र में बरसों से थी, मगर वो कौन सा निमित्त ऐसा मिला जिससे आज ये क्षेत्र दिनों दिन प्रगति के पथ पर पहुंच रहा है, और यहाँ के लोगों को इतने संत यहाँ आए और गए, मगर कोई एक जगह पर इकट्ठा करके नहीं बैठा सका। मगर आपके पास ऐसी वो कौन सी शक्ति है जिसने सबको यहाँ बिठा करके इकट्ठा कर दिया, और अच्छे अच्छे कंजूसों से, अच्छे अच्छे जो मक्खी चूस लोग हैं, वो भी आपके यहाँ आभा मंडल में आकर के पिघल रहे हैं और जेबें खाली कर करके जा रहे हैं। उसमें तू तो नहीं है एक, ये भी कोटे का है। मैं आपसे इस आभा मंडल से दूर कैसे हो सकता हूँ गुरुदेव? हाँ, तो देखो भाई, क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि कोई भी चीज को होता है उसको परखने वाला चाहिए। डॉक्टर अनेक होते हैं, कई डॉक्टरों की दवाई खाने पर आराम नहीं मिलता, और फिर कहीं किसी एक डॉक्टर की दवाई से क्यों मिल गया। सभी एक ही कॉलेज में पढ़े थे, लेकिन फिर भी कभी कभी बड़ी डॉक्टरों की दवाई से भी आराम नहीं मिलता, छोटे मिल जाता है। और वो रोग पकड़ में आना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, मात में यहाँ का रोग पकड़ लिया, एक गोली दे दी, रोग ठीक हो गया। जय हो, जय हो। दवाई की कीमत नहीं होती, कीमत होती है मर्ज को। दवाई तो पूरी मेडिकल में लिखी है, सब पर्चे लिखे, ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई इस रोग की, ये रोग इस रोग की, लेकिन उसको रोग कौन सा है ये जानना कठिन है। किस रोग की कौन सी दवाई है ये तो किताब में लिखी, मेडिकल वाला भी जानता है, लेकिन किसको कौन सा रोग है ये जानना कठिन है, और यही जानना महत्वपूर्ण होता है। तो जब ये जानने में आ गया, शीलोर आया था, यहाँ की कमी पता चल गई, उस कमी को दूर कर दिया, सीलोर सीलोदय हो गए। जय हो, जय हो। और आज जिस प्रकार के यहाँ का कार्य चल रहा है, पूरे मंदिरों का निरीक्षण किया, देखा, अब ये अमर हो जाएगा। जय हो, जय हो। अभी तक जो मंदिर थे वे बहुत बहुत अपने आप में काल के काला, ये कालातीत मंदिर बन रहे हैं, पाषाण के मंदिर हैं, और न्यू जिस ढंग से भरी है, शायद कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए लेकिन सीलोर के मंदिर में कोई दरार भी पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस ढंग से ये कार्य हो रहा है, जिस ढंग का ये न्यू बनकर के पाषाण के मंदिर का रूप ले रहा है, ये काला जयी। अब बस इतना ही है कि जब इतनी दुर्दशा सीलोर ने देख ली, तो मेरा ये भाव था कि अब कोई ये दुर्दशा इसको न देखना पड़े। अब इतने दिनों तक, जितने दिनों तक ये धराशायी होता गया, उतने से कई गुना दिनों तक यह अमर लोक के लिए भी वंदनीय होना चाहिए। जय हो, जय हो। होगा कुछ दिन बाद, और ठहरो, इस सीलोदय में
शायद कदम रखने को भी जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी। जय हो, जय हो। थोड़ी से रूप में तो इतना, अब और आगे देखते जाओ, यहाँ की जो मूर्ति अब जो जिस प्रकार की शुद्धि होकर के मूर्ति में जो निखार आया है वो बहुत गजब की। जो मूर्ति अभी बैठी है इसमें बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है, और जो इसकी विद्रूपता थी उस विद्रूपता को तो मैंने दूर कर दिया। उसमें जो बीमारी थी भगवान में नहीं, क्या कह रहा हूँ, नहीं तो भगवान में मत समझना, भगवान की में तो कोई विद्रूपता मूर्ति में होती है। मूर्ति की जो विद्रूपता थी उस रोग को जड़ से निकाल दिया। अब वो मूर्ति पूर्णतः स्वस्थ परम इतनी भीतर आ गई है कि मुझे इतना आकर्षण किया कि मैंने आज से ही कहा जो भक्त सुबह यहाँ आएंगे उनको मूल नायक का अभिषेक प्रतिदिन मिलना चाहिए। जय हो, जय हो। अभी तक मूल नायक का अभिषेक नहीं करते थे, एक सामने बैठा लेकर, अब कल से ही, आज से ही शुरू हो गया। जो आएगा सुबह सुबह जो टाइम निश्चित है उसको मूल नायक भगवान का अभिषेक करने पड़ेगा, क्योंकि इस मूल नायक भगवान में बहुत ताकत, बहुत एनर्जी है। वो गंधोदक आने वाले को मिलेगा, वो इसकी जिंदगी को चमत्कार करेगा। प्रतिदिन भगवान के मूल नायक के गंधोदक की वर्षणाएं इस क्षेत्र पर फैलेंगी। तो बस यही मेरी परीक्षा का होता है। मैं हीरा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि हीरा की पहचान जरूर मुझे है। जय हो, जय हो। और इस पंचम काल में कोई भगवान नहीं बन सकता। समंतभद्र महाराज ने कहा इस पंचम काल में भगवान तो नहीं बन सकेगा, लेकिन भगवान की पहचान कर लेगा वही सबसे बड़ा बहादुर हो जाएगा। तो धर्म की पहचान करना, हीरे को पहचानना, इस क्षेत्र को पहचाना, इस क्षेत्र के भगवान को पहचाना, और इसमें जो मैंने भविष्य रूप देखा, अभी तक मैंने जहाँ जहाँ जो भविष्य रूप देखा है वही वही साकार हुआ है। और शीलोदय का जो भविष्य देखा है, ये सारे प्रवचन पहले के और अभी के सब बिल्कुल अच्छी तरह सुरक्षित रखना, अपने बच्चों को वसीयत में दे जाना कि महाराज ने जो जो कहा है वही वही हो रहा है, वही वही होगा। दान देने वाले गर्व करेंगे, और जिन्होंने दान नहीं दिया है उनके बेटे अपने बाप को कोसेंगे कि मेरा बाप बूंदी में था, मेरा बाप इस एरिया में था और शीलोदय तीर्थ बन गया था। इतनी संपत्ति होते ही उसने यहाँ पर कोई निशानी नहीं छोड़ गया, कोई मंदिर नहीं बना गया। ये भी होगा यहाँ, ये भी नोट कर लेना। आगे आने वाली संतान उनके बाप को कोसेगी कि मेरे बाप ने सब कुछ किया लेकिन शीलोदय में एक जिनारा नहीं बनाया। और उनके बेटे बार बार धन्य देंगे, धन्य है मेरा पिता जो आज शीलोदय में जब वो गर्व से आएगा, ये मेरे पिताजी ने मंदिर बनवाया था, उसका मस्तक ऊंचा उठ जाएगा। जब कभी कोई संकट आएगा तो गर्व से आएगा, प्रभु मैं उस बाप की बेटा संतान हूँ, मेरे ऊपर संकट है, मेरे पिताजी ने आपका एक जिनारा बनवाया था। और जो दूसरा तुम्हारा जिसने नहीं बनवाया वो आएगा, क्या मुंह लेकर कहेगा प्रभु मेरे संकट दूर करो। ये तो व्यवहार है, व्यवहार व्यवहार से ही बसता है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। इंदौर से प्रवीण सेठी, मधु सेठी, सठी परिवार का आपके चरणों में सत सत वंदन। स्वामी मेरा ऐसा प्रश्न है, भक्तामृत का पाठ हम कार में कर सकते हैं या नहीं? काय में? नमोस्तु महान। कार में यात्रा में पाठ नहीं माना जाएगा, पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। वो नहीं पढ़ोगे तुम कुछ और पढ़ोगे, इससे अच्छा है पढ़ सकते हो। लेकिन पाठ का नियम होगा तो पाठ के नियम में उसकी काउंटिंग नहीं करना, बाकी पढ़ सकते हैं। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। वाणी के ज्ञान ते सूर्य लोकालोक शोभानी मस्तक धरु सदा दे तुम दो कहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली। वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।